आज मैं आप लोगों के पास जो आया हूँ कुछ ये विशेष चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। एक तो ये है कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है और दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे तो वो अब सांसद नहीं है, उनका रिजाइन उससे हो गया, राज्यसभा से लोकसभा के सांसद बने हैं। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो पिछले 1 महीने से ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे कि भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हुड्डा साहब आप दे दो। हुड्डा साहब कह रहे थे भाई आप अपने परिवार मत दे दो या आप उम्मीदवार दे दो। आप लोगों ने सुना होगा। तो पिछले करीब 1 महीने से ऐसा ही चल रहा था। अब हम आ गए उम्मीदवार के रूप में। हम कैसे आए कि लोग आगे हमारे को कहने लगे कि भाई तू लड़ ले चुनाव, तू खड़ा हो जा। अख्तर ने भी डर लगा है। मैंने सोची मैं इसमें डर की बात, अभी चुनाव तो लड़ा ना लड़ा आदमी। तो हम आगे, क्योंकि कोई उम्मीदवार आ नहीं रहा था विपक्ष के पास, क्योंकि होश क्या है, ईडी सीडी सीबीआई का डर हो कोई ना आवे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव कोई लड़ रहा था तो 12 भरकम आदमी चाहिए। तो हम आगे जी, हम आए तो हमारे आने के बाद अजय चौटाला साहब कहते हैं अब किसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने बेरा है, हमारे पल्ले तो भाई कितना विधायक तो 10 तो आपके पास हैं। बोले 10 भी नहीं है इसके पास। अरे कैंडिडेट मांग रहे थे आप, हम तो कैंडिडेट के रूप में आए हैं, विपक्ष के आजाद उम्मीदवार के रूप में आए हैं, आपको समस्या भी नहीं होनी चाहिए। फिर हुड्डा साहब से पूछा आप जैसे पत्रकार भाइयों ने, तो बोले कि पहले जेजेपी वालों के लिया 10। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। और इस दौरान मैं आपको ये बता रहा हूं कि विपक्ष के जो लड़ाई होती है ना जेन्युइनली, तो वो लड़ाई हमने लड़ी है और चैलेंज करके लड़ी है। पिछले 9.5 साल के करीब 10 साल मान लो, अब 10 साल में 1 दर्जन केस मेरे ऊपर हैं, तारीख मेरे ही लागे हैं। फैमिली आईडी जब समस्या शुरू हुई, जो अजय चौटाला साहब कह रहे हैं बेचारा है ये तो बिला जाएंगे, तो बेचारा अगर कोई होता है तो या तो बेचारे की हेल्प करी जाती है, ठड्डे आदमी की तो यही होती है कि चलो बेचारा है इसकी हेल्प कर दो, नहीं तो मजाक तो नहीं उड़ाया जाता। अब वो उस आदमी को बेचारा बता रहे हैं जिसके ऊपर 1 दर्जन केस है हरियाणा में, आंदोलनों के, कोई उस तरह के केस नहीं है, आंदोलनों के केस है। जब फैमिली आईडी बनी, थारा फूफा जिंदा है आंदोलन से, पूरे हरियाणा में 2 लाख पेंशन बनी थी बुड्ढों की, बुजुर्ग विकलांग जो थे, विधवा थी। जब खेल कोटा खत्म हुआ तो हमने सोटा ठाया था। जब सीट ही नहीं हो रहा था, बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी, 50,000 वैकेंसी निकली थी, सीट ही होया था। जब परावर की जमीन 2 सरकारों ने दाब रखी था, हमने फरसा ठाया था। जब सरपंच लठला गया तो मेरे साथ में लठला गए थे। मैं वो नहीं था मतलब वो फेसबुक पे ट्विटर पे डाल दिया, अब हो बहुत गलत हुआ, नेता डालते नहीं ऐसे, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं साथ में फोटो उतराते हैं। मैं पिटने वाला था साथ में। कर्मचारियों की बात थी तो कर्मचारियों की, अलग अलग जगह किसी स्टेट में कहीं पे भी कोई भी इशू था, हमने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। और वे सारे केस मैं इसलिए दावा कर रहा हूं, अगर भाई तुम्हारे पास अगर कोई पहलवान नहीं है लड़ने वाला, अब पहलवान आ गया तो उसने साथ दो। और मैं ये बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज कि भाई पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। 20 साल का किसी को याद नहीं हो तो 2-3 साल का तो याद होगा ही। भाई 10 साल तो मैं पहले लड़ा, 10 साल ही सरकार तो लड़ा, हम तो किसी सरकार में तो रहा नहीं मैं। तो भाई दुष्यंत चौटाला साहब हैं, आप लोगों के पास आते जाते रहोगे, मिलते होंगे। अब हो सके दुष्यंत चौटाला साहब से मैं कह रहा हूं भाई अब माँ का अपना बेटा दो तो होंगे ना। अब उसका दादा गौतम नाराज हो उनटे, मेरे तो थोड़ी नाराज होगा, मैंने क्या बिगाड़ा है। भाई आप अपनी गारंटी लो और हम अपने आप चले जाएंगे। हुड्डा साहब अपने जो विधायक है उनकी वो करो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि लड़ाई जब हमने लड़ी है, ये खट्टर साहब को अच्छी तरह पता है, मैं तो तंबू में रहूं, ये डरते होंगे एडी सीडी सीबीआई जो मार ले रहा है वो डर रहेगा, हमारे तो रिस्क में है ही नहीं। तो भाई हम लड़ना तैयार है, फिर भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो नु गए उस दो रजा, वो नु गए उस दो रजा। तो अभी हमारी 21 तारीख की मीटिंग, उसके बाद हमें मिलने का भी समय इनसे मांगेंगे सारे नेताओं से, और उनके पास हम जाओगे, क्योंकि हम 4 इंजन तय लड़े हैं। खट्टर साहब से लड़े, 2 इंजन सरकार तो यही थी,
एसवाईएल का मुद्दा था, सारे सांप सूंघ रहा था, कोई नहीं बोलने वाला, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका, लेकिन उसके बावजूद कोई सांस नहीं काटता है। हम लड़े, भगवत मान साहब हैं, वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, 4-4 एजेंडा लड़ लग रहे यार हमें। कोई लड़ता हो तो बताओ। हम लड़े हैं और हमने मुद्दे उठाए हैं, चाहे मतलब उन लोगों को फायदा हुआ, उनसे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। जहां कोई नहीं, आपने न्यू बता दो मैंने अकबे कोई भी अकबे, हाँ वो आपने देखा उस स्टेट में लड़ता, आगे लड़े हैं। अब तो इलेक्शन है, अब तो सब आओगे, ये नरे पोस्टरबाज नेता होंगे, अब तो लगड़ गए। मई बार आधार तक राम इतने मतलब पोस्टर उतर गए, मतलब ये जो जितने भी पोस्टरबाज हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देखो आप, उन्होंने पिछले 5 साल में कितनी बार जनता की लड़ाई लड़ी है। नू को पूछनिया हो नगरा कितनी बार लड़ाई लड़ी है, कोई बतानिया हो, कोई बतानिया नहीं ना कोई पूछनिया। हम तो 20 साल का सवाल और 20 साल के हिसाब मांगे जी, यही हम मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हम तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि भाई ये सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव मोनोपोली है 90 विधायकों की, जैसे एमएलसी का चुनाव होता है ना, पहले अलग अलग स्टेट में हो रहा है, तो उसमें पत्रकारों की भी वोट हैं, डॉक्टर की भी हैं, वकील की भी हैं, सरपंचा की भी हैं, अलग अलग काफ़ी बड़ा दायरा होता है। मुझे लगता है इस चीज़ का भी ये भी एक दायरा होना चाहिए। और चाहे सरपंचा की, जैसे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की आप 6 महीने पहले पूछना कितनी तनख्वाह थी, अब कितनी है, कोई नहीं हरियाणा पुलिस की आवाज़ उठाओ था, हमने उठाई है। तो ये सारे के सारे जो इशू हैं, हम इन इशू को लेके हमने तो कही है भाई। अब कोई लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे, आपको 3 मुद्दे मैं ऐसे बताऊंगा जो कि सांप सूंघ रहा है सबको, जो हरियाणा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो रहा है, उससे बाद में बने और भी लोग, ना तो हमारे पास कोई राजधानी है, हमारी अपनी कोई राजधानी नहीं है, हमारा अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, लाखों लोग धक्के खाते हैं, एक दिन पहले जाना पड़ा है, कोर्टों में चक्कर लगाने पड़े हैं। वे 25-26 जितने भी जज आ रहे हैं, तो लोग कहें भाई मुद्दे के, तो मुद्दे मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आपने कभी कोई सुना नहीं होगा, बोलता नहीं सुना होगा। भाई हाई कोर्ट हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राजधानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहें कि भाई अब ये कैसे होगा, तो पहले मुद्दे होते थे, अब नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, कम से कम 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाई कोर्ट हैं, खंडपीठ बन जाती है, 2-2 राजधानियाँ हैं, 1-2 जगह 3-3 राजधानी हैं। तो भाई कोई इस पर बोलता नहीं। तो हमारे तो ये मुद्दे हैं। और एक सैनी साहब जब आपके पास आए तो आप ज़रूर पूछना मुख्यमंत्री जी से। जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था खट्टर साहब से, तो जब हमने बेरोजगारों की बात निकाली थी, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ये अनाउंस करा था कि भाई 50,000 भर्ती कराएंगे। वे 12 की भर्ती नहीं हुए हैं, शायद उनमें से 10-12 हज़ार की ज्वाइनिंग हुई। और जब मिले थे तो हमने ये कही थी, माँ जी आप ये भर्ती कर दो, भंडारा करवाना हो तो वो बता दो। तो उन्होंने कहा था भाई भंडारा तैयार कर लिया। तो भंडारे का गीत हमने जो इसमें लेकर घूमना पड़ रहा है, मैं उस भंडारे का ऑफर सैनी साहब को भी दे रहा हूँ, अब भाई वो भर्ती कर दो आप। और 3.5 लाख बालक सीईटी क्वालिफाई हैं, उनको आप ये कह सके पढ़े लिखे बेरोजगार, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। जो अब एग्ज़ाम होंगे, मैं ये कह रहा हूँ उनको सबको मौका मिलना चाहिए। और अगर आप जॉब नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दे दो, 10,000 रुपये महीना, क्योंकि पढ़े लिखे हैं बालक दुखी हो रहे हैं, ना ब्याह हो रहे हैं। आप ये ले जाते होगा रंडा पेंशन की रेंज में लेके जाओगे तो अब सारा तो देश के रंडा रहे, वो भी ठीक नहीं है बात। और वह बिना नौकरी ब्याह भी इसे होंगे तो फिर वे इसे चल लेंगे, वो भी बड़ी एक समस्या है। तो हमें मुख्यमंत्री साहब से भी हमने टाइम मांगा है कि मुख्यमंत्री साहब आप टाइम दीजिए, ये इशू हैं, इन इशू को लेके हम मिल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और, अभी कल मैं सुन रहा था, भगवत मान साहब कह रहे थे कि मेरी तो फिरवा रोड़ा माचेगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। भगवत मान साहब हरियाणा के बटे हुए हैं, नहीं पता हो तो आपको, उनकी दूसरी शादी 50 साल की उम्र में कोई बटे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है मैडम, गलत बात तो नहीं कह रहा ना। 50 साल के का ब्याह कर दिया तो ससुराल देखो कितनी दरिया दिल है, और अपनी ससुराल को जो हक का पानी भी नहीं दे सकता, भैया ऐसा तो बटे कितने भी ना मिल रहा है, इसे बटे उगलना क्यों यार है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसवाईएल का जो इशू है, जो पानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने
जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहे उससे ही बात ने कोई नहीं माना तो फिर किसकी बात पर कौन यकीन करेगा। आप छोटे छोटे मान लो छोटे क्या लोग उसने न्यायपालिका कोई भी है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो फांसी दे दें, सजा दे दें, वो भुगत नहीं पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की कोई सुन नहीं रहा है। तो इसके अलावा हमारा तो यही है जी, अगर ये जो हमने बात रखी है ये हमारे इशू भी हैं, मुद्दे भी हैं। ये हमारा नंबर है, किसी ने सपोर्ट करनी हो 70 27 822 822। और जो चीज़ शायद आप लोगों के पास पहले कभी हुई नहीं होगी या की भी नहीं होगी किसी ने जानबूझ के, ये नंबर जारी करा है, हम लोगों से अपील करा। आपको लगता है जय हिंद ने लड़ाई लड़ी है तो ये 90 के 90 विधायकों के नंबर है। इनको कभी आप लोगों ने कहीं नहीं सार्वजनिक होते ही नहीं, ये कोई देखता है बताता ही नहीं जान के। लोगों से अपील है भाई आपको लगता है हमने लड़ाई लड़ी है तो इनके ऊपर फ़ोन करो अपने अपने विधायकों के पास। और ये सार्वजनिक नंबर हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक विधायक को 15,000 रुपये मिलते हैं फ़ोन के। देखो 15,000 आके करता हुआ है ना, तो फ़ोन तो अभी वैसे भी उठा लेना चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, पहले उठाओ ना उठाओ। और आपके अरे फ़ोन भी मेरा समर्थन करियो ना करियो, मांगियो ना मांगियो, आपकी अपनी जो खुद की समस्याएं हैं, परेशानी आपके गली मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, वो तो कम से कम करे इसको हो। और ये हैं हिसार के जो विधायक जी हैं सारे माननीय, इनके नंबर हैं। हाँ, तो ये लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने विधायकों के नंबर ले लें और उनको अपनी समस्या बता सकें फ़ोन पर, क्योंकि 15,000 रुपये ले रहे हैं। और विधायक जी से अपील लगी फ़ोन उठा लें। ये हिसार से हैं कमल गुप्ता जी, नोट कर लीजिए आप, 98 120 80 109। लोगों से अपील लगी अपने नोट कर लो भाई, जिसके समस्या हो फ़ोन तो करे लियो। और उसके नवीन जाइन का समर्थन मांगियो चाहे मत मांगियो, मेरी तो देखी जाएगी अपनी समस्या, क्योंकि मेरे द्वारा फ़ोन सिरसाते भी आए, हिसारते भी, प्रेन कालकाते भी, अगर जी यह समस्या है तो मैं अभी विधायक का नंबर। फिर ये आदमपुर से हैं भव्य बिश्नोई जी, ये इन्होंने उषा नंबर नहीं दे रखा है, ये 1669 दे रखा है, 24 20 21। हासी से विनोद भैणा जी, 94 67 52 22 22। नारनौंद से है राम कुमार गौतम जी, 94 160 44 837। बरवाड़ा से है जोगीराम सियाग जी, 94 160 44 753। उकलाना से है अनूप दानक जी, 94 169 71 065। नलवा से है रणवीर गंगवा जी, 94 160 00 457। और ये मैं ये नंबर इसलिए पब्लिक कर रहा हूं कि इनके 15,000 रुपये महीना जनता के टैक्स के मिलते हैं। कोई मैं किसी को वैसा नहीं कर रहा हूं कि भैया कोई किसी का इस तरह का नंबर है जो खुद घर का है ना, ये आप और हमारे के टैक्स के पैसे से इनका जो है ना वो होता है। तो इसमें इन विधायक जियों से अपनी अपनी समस्या जो भी है जिसकी भी है वो जरूर भेज देना। और आपका कोई सवाल हो इसमें जी तो मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत करी है, नो डाउट आप बेरोजगारों के लिए भी लड़ रहे हैं, आपने बूढ़ों की पेंशन के लिए भी खूब लड़ाई लड़ी। पहला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार भी रहे थे आप रोहतक से, वो आपने क्यों छोड़ी? नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि आप राज्यसभा उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ऑन कैमरा कभी किसी पार्टी के नज़दीक आप लगते हुए नजर नहीं आए। बिहाइंड द कैमरा हो सकता है आपके लिंक हो किसी पार्टियों के साथ, लेकिन ऑन कैमरा कभी नज़दीक नहीं, और बिना नज़दीक आए आप कैसे राज्यसभा उम्मीदवार की जो है कल्पना कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये पार्टी वार्टी छोड़ी, उसमें तो 4 साल हो गया, अरे भी इतनी पुरानी बात वो तो छोड़ दी एक बात। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई संपर्क किससे करे क्या करे, मैं तो नहीं था भाई साहब उम्मीदवार, इनके पास उम्मीदवार नहीं था तब आया हूँ। अगर मुझे पहले चुनाव का ऐसा कुछ होता तो मैं तो फिर जिस दिन ये खाली हुई सीट उसी दिन कह देता। मैं तो 1 महीने देखता रहा कैसे फुटबॉल बना रहे हैं, वो कह रहा है मेरे पास कैंडिडेट नहीं है तू दे दे, वो नहीं, फिर आखिर में आगे तू अपने परिवार पे दे दे, वो बोला तू अपने परिवार पे दे दे। तो मतलब किसी के पास 100 करोड़ रुपये होंगे, कोई किसी के बाप दादा विरासत होगी, वही रहेंगे क्या? मेरे पास तो भाई ना 100 करोड़ हैं ना बाप दादा हमारे MP MLA हैं। तो इसलिए मेरे संपर्क की बात जहाँ तक है, मेरे तो सब गले संपर्क है। नाम आपने लिया, हुड्डा साहब का नाम लिया, एसपी चौटाला जी का, ये आपका नाम आगे क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को बनाएंगे या फिर हुड्डा साहब अपने बेटे को बनाएंगे? अरे फिर बनवा दो ना, बता ही नहीं रहे ना पहलवान को। अब जैसे ये घी है लंगोटी की तरह, जैसे दंगल तो होते ही हैं, शहर में तो बहुत होते हैं, है ना।
अब ये घी है, और जैसे देसी भाषा में लंगोटी नहीं घुमा रहा, जैसे ऐसे घुमा दिया भी कोई है इसने पकड़ नहीं आ लंगोटी का, पता है ना, देखे होंगे दंगल, अगर नहीं देखे सारे देखे, छुट्टी बोली जा रहा है, पहले नंबर की छुट्टी। तो ये लंगोटी देखो ऐसे घुमा रहे हैं हम, पहले नंबर की छुट्टी किस चीज में, संघर्ष की। भाई कोई बताओ, मेरे ऊपर इतने केस हुए, मेरे पे 100 बार मेरे घर में पुलिस गई है, इनका क्यों ना हो रहा, क्यों ना गई। मैं तो अपने संघर्ष के दम पे कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। और इनके पास कोई पहलवान हो तो लिया हो ना, आप ढूंढो, आपको इन तक तारो कोई बराबर में पहलवान। 20 साल में 21 साल हो गए लगातार, मैंने 1 साल चौटाला साहब मुख्यमंत्री, 10 साल हुड्डा साहब, 10 साल 20 साल में पार्टियों ने अपने स्टैंड बदल लिए। नेताजी से कई देख लिए मैंने, वो पहला उस पार्टी में एमपी एमएलए था, ईब दूसरे में एमपी में कई आना था, लोगाई भी बदल ली, 2-3 ब्याह कर लिए 20 साल में। मैं तो एक ला अपने स्टैंड पे खड़ा हूँ आज भी, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, कोई कैंडिडेट हो तो तरवा दो बेशक। राव दाऊद सिंह के अभी रेड पड़ी है महेंद्रगढ़ गुड़गांव में, करोड़ों रुपए का मामला है। कांग्रेसी कह रहे जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसको लेकर कर रहे, आप कैसे देखते? देखो ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना भाई साहब, हो सकता है इसीलिए कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा हो। 12 पैसे वाला आदमी अब 100 करोड़ से तो कमाए नहीं जा, ईमानदारी से तो किसी के महल खड़े होते नहीं हैं, उन्हें तो अपना काम में चलाना पड़ा है। ये जो माल कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, वो डर रहे हैं, इसलिए तो मेरा कोई डर नहीं है। जब बत मैं कहूँ भेज दो, ईडी सीडी सीबीआई मेरे दर भी भेज दो। अब ये न्यायालय का मामला हो जाता है, कोर्ट में मामला जाता है। अब कोई ये कहना ये तो राजनीति में कहा ही जाता है, अब वो सही है या गलत है तो वो तो तय एजेंसी करेगी, और एजेंसी के बाद एजेंसी का तो प्रयोग हो सके, फिर आप कोर्ट पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना, कोर्ट तय करेगा। मैं तो नहीं, वो सब पर छापे पड़ने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी या किसी भी पार्टी का हो, सब के ऊपर छापे पड़ने चाहिए। सारे माल दाब रहे हैं, नहीं बेरा होता आपने, कोई ना बच रहा, सब पे पड़ने चाहिए इनके, सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए, इनकी सारा ही ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, इनने सब ने झूठ बोलने की मशीन पे ये बैठाने चाहिए, ताकि बेरा पाटर उनका सब का लाइव करना चाहिए। आकि वो झूठ बोलने की मशीन पे बैठा है, सारी मीडिया होनी चाहिए, उससे पूछो सवाल में। जैन जी, आप एसवाईएल को लेकर के चंडीगढ़ तक भी गए, बार बार आप एसवाईएल का मुद्दा उठाते रहते हैं। आप तो आम आदमी पार्टी से काफी लिंक पहले रहे होंगे, केजरीवाल जी आपकी सुनवाई नहीं करते क्या? पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 2023 अक्टूबर में फाइनल फैसला आया है। ये फैसला तो 2002 में भी आया था, लेकिन फिर वो होता ना रिव्यू पिटीशन, फिर उन पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपना वो कर दिया गया रेजुलेशन। 2023 अक्टूबर में 5 जो जज होते हैं ना, उनकी जो संवैधानिक पीठ है उसने फैसला दिया, और उसने क्या दिया है एग्जैक्ट वर्डिंग, कि पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण कराए, अगर ये नहीं कराती है तो केंद्र सरकार कराए, अगर वो भी नहीं कराती है तो हमें खुद कराना पड़ेगा। इसलिए सरकारों को, हम सैनी साहब को भी कह रहे हैं, खट्टर साहब को भी कह रहे थे, सारे नेताओं को कह रहे हैं, भाई आप जाते क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में, जाकर आगे बैठते क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के। एसवाईएल का मुद्दा फाइनल अब हुआ, वैसे तो पहले भी था, मैं तो पहले भी कह रहा था, मेरे ठाकर देख लो बयान, पहले आगे बयान देख लो, हम तो उस टाइम पे भी ये कह रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 एमएलए की रिकमेंडेशन चाहिए, अभी नवीन के पास में कितने एमएलए? मेरे द्वारा अभी तो अपने मैम से हैं, निर्दलीय विधायक बलराज जी, उन्होंने दिया है समर्थन, और 10 तो हुए पड़े हैं, जेजेपी के पास है नहीं क्या, 10 हैं वो तो कह रहे हैं। अब उन द्वारा है चाहे ना है, दादा गौतम द्वारा हम चाहोगे बुझ जाए क्यों कर्नाटक, अब खोपर खा जाओ, मैं खोपर थोड़ी हूँ, मैं तो नहीं हूं ना, मैंने तो कुछ नहीं खा रहा। क्या हम पूछें किस उस पे नहीं दोगे भाई, हर लोगों तक अपील करूँ मैं, लोग फोन करें, सारा दौरा करें। तो अब सिरसा जाओगे, रोहतक के अंदर डी पार्क के सामने, तो उड़े भी जाऊंगा, चिंता मत करो, ये भी 21 तारीख की मीटिंग है हमारी, उसके बाद फैसला जाएंगे। और अच्छी बात करो, ये बता पब्लिक तक है, हम जो लोग न्यू कहे हैं ना, आगे तो राज्यसभा तो विधायक बनाते हैं, तो विधायकों को कौन बनाओ भाई, विधायकों को कौन बनाता है, जनता ही तो बनाती है। जनता अपने विधायकों को फोन करे, और माननीय के लिए, सबको लिए, हम लोगों के लिए भी हम एक बात कह रहे हैं कि जी अपने फोन को रिकॉर्ड कर लियो, कदे फिर ये विधायक कोई सानू कोई से फोन आया था, वो बदतमीजी कर रहा था, हम अपने सब उनसे कहें, कोई बहुत तरीके से, सब तरीके से विधायक जी से फोन पे बात करियो, उनका रिकॉर्ड भी करियो, के कहें, ताकि बाद में न्यू कह ना मैंने न्यू ना कही। आप सर, आपकी मैं मंशा जानना चाहता हूँ, आप काफी आपने तो इंटरव्यू करना पड़ेगा महाराज, विधानसभा लड़ना चाहते हैं क्या आप? एमएलए एमपी बनने से पहले सारे ईमानदार हैं, बाद में भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, जनता से दूर होते चले जाते हैं? ये मन ने कुछ न कुछ लागे भाई साहब में, कोई आदमी किससे डाला बह जाए, कोई किससे डाला बह जावे। अब हमने तो ये सत्तावतारी की जरूरत होती है, तो मन आंदोलन में थोड़ी होता, मैं तो उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी में होता, हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे, हम तो
रोहतक में मेरे ख्याल में कोई आदमी नहीं था वहाँ उनके खिलाफ बोलने वाला, लड़ने वाला। हम लड़े हैं, वो हुड्डा साहब को ही पता है। तो हम तो आंदोलन में आए, आंदोलन से बाय डिफॉल्ट पार्टी बन गई। वो भी अब 2020 में हमने तो छोड़ दी थी। तो अब ये तो मैं क्या बताऊँ भाई साहब कि भूखे होंगे, भूखे ने कहा यार घना भूखा हुआ आदमी, तब फिर वो बात जाएगा। तो सर सारे चाहे अधिकारी हो सब, या मंत्री हो, नेता हो, मतलब मेरा सवाल ये है कि बाद में ऐसा क्या मतलब हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं? अब जी मैं और सारे के सारे हैं। ये तो जी मैं तो नहीं बता सकता। हालांकि देखो मैं सब ने तो नहीं कहूँगा सब बेईमानों हैं, 2-4% तो ऐसी आप बात। ये तो बता सकते हो कि आपकी मंशा क्या सारी उम्र आंदोलन ही करते रहोगे या कुछ मंशा भी होगी, विधानसभा लड़ोगे या लोकसभा? ये हमारा प्लान बी है, ये बता दो अपनी भी। प्लान बी है ये। और प्लान बी का मतलब ये भोलेनाथ जानता है प्लान बी। जानते तो आप भी अंदर खाते, लेकिन बता मैं नहीं जानता। अरे मेरे भाई एक बात था, इतना बावड़ा आदमी कौन होगा जो सारी पार्टियां न कवे है? मतलब सोच के देखो, सारे मतलब कोई किसी विधानसभा में ये सारे तो थोड़ी चुनाव लड़ूंगा यार, मैं सारा आ रहा हूँ अड़े, मतलब पूरे हरियाणा में घूमू हूँ, जिसका जो इशू है उनका सोल्यूशन करवाए हैं। आपको ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं अब ये सारे चुनाव के टाइम पर निकले, अगले 4 साल तो दिखा कौन है? हमारे जो रुके पत्रकारा ने ठानी पड़े है आवाज, पत्रकार अपना हांड जा बेचारे समस्या सुनते, कोई कितने खाड़ मतलब इशार की बात कर लो। इशार की छोड़ो, ज्यादा दबदबा तो आपका रोहतक में मेरा तो कितना भी कोना काफी प्रधानगी करी आपने। लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव था, बीजेपी की तरफ से आपका नाम भी काफी चर्चाओं में आया था उम्मीदवारी के लिए। ऐसा है भाई साहब, मेरा तो नाम कदे बीजेपी का न चला दें, कदे कांग्रेस का न चला दें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। ये तो आप कोई भी एक के में वो बना दे है कि भाई चलें, ये तो जब नुगा आ रहा ना कि भाई के कह रहा हूँ उसी बात ने छोड़ो। ये जब तक मैं कोई गुफा सुरंग ले नहीं रहा हूँ, कितने भी जाऊँगा आऊँगा, ये देख लो ना, मतलब सब तक हूँ। मैंने कहे हैं लोग भी कांग्रेस वाले कांग्रेस में आ जा, मैंने वही कांग्रेस से समर्थन दवा दो, बीजेपी वाले देता हूँ। मैं जो छुट्टी बोलने लग रहा, कोई पहलवान होते लगे, कितने शर्म की बात है। किसी पार्टी के पास एक भी नेता नहीं है जो हमारी लंगोटी ने पकड़ ले, मारी आंगली ना हमको मान लग रहे, मारी आंगली ना अगर पकड़ ले भाई तेरे तो फालतू संग्रह हमने कर रखा है। और आज तो नहीं होश कहेगा था, साथी जानता होगा, मैं तो जब यूनिवर्सिटी में थे तो होश क्या आप ना जानते हो, आपका यार दोस्त तो रिश्तेदार। सर आपको कोई समर्थन कैसे देगा? ना तो आप विधायक, ना आप MP। गोपाल कांडा जी ने समर्थन दिया था, उनको गृह मंत्री बना दिया था हुड्डा जी ने, तो आपको कोई समर्थन कैसे देगा? आपके पास ना विधायक। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अब कोई कैंडिडेट को नहीं लगा, कोई कैंडिडेट ला दो, मैं तो आज बैठ जाऊंगा। और बताओ इन ढूंढ लाओ ना कोई ठाडा पहलवान तो लाओ। हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण दिया है अग्निवीरों के लिए, और इलेक्शन नजदीक है। इससे पहले विरोध भी हुआ है इस योजना को लेकर, क्या करें? इस योजना को लेके 3 बार नवीन जैन ने किया है। और फिर वही बात, कोई सा मुद्दा ठा लिया आप। मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर का जो इशू है, पहली बात तो ये उसमें कुछ सेलेक्ट किया कि भी इन पुलिस में यहाँ जो फौजी हैं, जो आर्मी कोटा होता है, वो हर डिपार्टमेंट में है रिजर्वेशन। पहली बात तो वो हर जगह होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ अग्निवीर के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जो हमारा कोई भी पूरे देश में बहुत MLA हैं, 5-6 हज़ार MLA हैं, 700-750 MP हैं, चाहे 10 दिन बिता कहाँ बॉर्डर पर जाओ, अब रोज बलिदान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वो जो अग्निवीर हैं उनके साथ मैं कहूँगा, और जो खासकर MLA MP हैं, उनके बालक बुड़क हैं, उनको भी कुल्लू मनाली भेजे हैं, थाईलैंड भेजे हैं और किधर पेरिस भेजे हैं, तो उड़े के बॉर्डर पर फौजियों के पास जाओ। पर्याप्त नहीं है ये चीज़, क्योंकि कोई भी देश के लिए जान देता तो सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि उसके परिवार का पालन पोषण करे। थैंक यू सर।